सिंह राशि के जातकों, क्या जानना नहीं चाहोगे वो बदलाव जो 2025 में होने वाले हैं? ऐसे परिवर्तन जो जिंदगी के चालों को बिल्कुल पलट के रख सकते हैं। मैं जानता हूं आपके दिमाग में बहुत डर चल रहा है शनि की ढैया को लेकर के कि सिंह राशि के जातकों पर तो शनि महाराज की ढैया का प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में ढैया का वास्तविक सच क्या है आपके लिए, क्या ये जानना नहीं चाहोगे? तो चलिए आज हम सिंह राशि के डाउट्स क्लियर करते हुए आपको एक गुड न्यूज भी देंगे, एक शुभ सूचना भी देंगे और बताएंगे कि क्या खास दिखाई दे रहा है 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए, कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा लाभ मिलेगा और कौन सी सावधानी विशेष रूप से आपको 2025 अवश्य दे करके जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो राशिफल के कार्यक्रम होता है ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं और इनको या तो आप चंद्र राशि पर या अपने लगन के आधार पर देखा करें तो बहुत अच्छा आपको फल उसमें मिलता है। परंतु पूर्णतः सटीकता से जानने के लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि देखो लाखों करोड़ों लोगों की एक राशि होती है। अब उनके ग्रह तो सबके सेम नहीं होंगे, राशि भले ही सेम हो तो ग्रहों का प्रभाव अलग पड़ता है और राशि का प्रभाव अलग पड़ता है, इसीलिए दोनों मिल करके फल देते हैं। इसीलिए एक्यूरेट जानकारी के लिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं, उसी से आप किसी निर्णायक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। 2025 कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, कौन सी बड़ी उपलब्धि और कौन सी बड़ी सावधानी आपको विशेष ध्यान देने वाली है। सिंह राशि वालों, 2025 में एक ऐसे जाल आपके सामने आने वाला है जो जाल लगेगा कि इस जाल में तो फंस जाते हैं। इस जाल में बहुत लाभ मिलेगा, इस जाल में बहुत पैसा होगा, बहुत धन होगा, पर ये जाल कहीं ना कहीं माया वाला जाल होने वाला है, क्योंकि ये जाल राहु और शनि दोनों मिलकर के बनाने वाले हैं। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा डर ये भी है कि शनि की जो ढैया प्रारंभ हो रही है वो क्या फल करेगी। पर उससे पहले एक बात आपको बता दूं, वार्षिक राशिफल बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होता है। एकमात्र बृहस्पति की स्थिति हमें पूरे साल की कंडीशन को बता देती है। बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था के अंदर है, बढ़िया अवस्था के अंदर जा रहे हैं तो निसंदेह हमें 2025 भी इतनी कठिनाइयां नहीं देगा। पर अगर गुरु ही हमारे खराब हो गए तो भैया फिर कौन बचाने वाला। जब गुरु ही कमजोर तो फिर शनि हो या राहु या केतु सब ग्रह प्रभावी हो जाते हैं। वो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से बृहस्पति की स्थिति आपको 2025 में अच्छी है या खराब है। बस उसी के आधार पर यह तय हो जाएगा कि 25 आपका कैसा जाएगा। तो देखो बृहस्पति, आपने वीडियो के अंदर राशि में भी देखो, देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, परिवर्तन होगा बृहस्पति में। और ये 25 सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि शनि 30 साल बाद आपके लिए ढैया प्रारंभ कर रहे हैं। अभी से 30 साल पहले कुछ लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, कुछ जो थोड़े 50-60 साल 70 साल की एज के हैं उन लोगों को पता होगा कि अब से 30 साल पहले क्या टाइम आया था, कैसे कैसे संघर्ष करे थे। और वो 30 साल के बाद का वो साइकिल अब दूसरे तरीके से, दूसरे पड़ाव में, दूसरे रूप में आपके जीवन के अंदर आएगी। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। 30 साल बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति भी इस समय परिवर्तन करेगा और राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। तो जितने भी बड़े बड़े 4 ग्रह हैं जो कि सालों लगा देते हैं परिवर्तन में, वे सारे ही ग्रह 2025 में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी ये तो बात पक्की हो गई कि 2025 में अभूत परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा जो 2024 या 23 में भी नहीं हुआ, वो 2025 में आपको देखा जाएगा। अब बृहस्पति की स्थिति क्या कहती है, 15 मई 2025 से पहले तक देव गुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है यहां पर रहेगा। बृहस्पति महाराज वृषभ राशि में रहेंगे, यानी दशम भाव के अंदर रहेंगे और 15 मई के बाद देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे। तब तक बृहस्पति क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो बृहस्पति का एक होता है कि व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ कार्य करके दिखाए, अपने अनुभव में जो चीजें सीखी, चाहे वो व्यवहार में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में, चाहे स्किल्स में, कुछ भी सीख, उससे अपने कार्य की छवि को बेहतर बना करके। और 2025 कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे कि आप किसी कोर्स को करके, किसी चीज को सीख कर, किसी बड़े व्यक्ति ने आपको कोई सलाह दी, कोई बात बताई, आपने वो मान ली, आपके वो दिमाग में बात फिट गई और आपने उस बात के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रयास और बदलाव करना स्टार्ट कर दिया। तो 25 ये दिखाई देगा कि मई के बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया है। अब बृहस्पति ज्ञानवर्धक अनुभव आपको प्रदान करेगा 25 में, ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, जो बहुत लोग उस कार्य में बहुत आगे का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, ऐसे कार्यों का, ऐसी सपोर्ट सिस्टम आपको प्रदान कराएगा। तो यहाँ गुरु का सहारा आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में मजबूती आएगी। बृहस्पति आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं स्थायित्व लेकर के आएगा। वहीं पर आपके संवाद कौशल को भी देव गुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे और माता से संबंधों
संबंधों में सुधार की स्थिति भी पैदा करेंगे। जैसे कि कई सारे जातकों का पिछले वर्ष माता का स्वास्थ्य कुछ ज्यादा खराब रहा, बृहस्पति वक्र भी रहे, कहीं ना कहीं और भी ग्रहों का प्रभाव रहा, जिस कारण से प्रॉपर्टी के विवादों में भी फंसना पड़ा। कुछ चीजें ली तो वे गलत ली, बाद में बहुत ज्यादा आपको डिसैटिस्फिकेशन महसूस हुआ कि इतनी महंगी चीज ले ली, गाड़ी ले ली या मकान में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये हमने सही नहीं किया। कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन पर ना, या उस जो भी आपने डिसीजन लिया पिछले वर्ष में, उससे आप थोड़ा डिसैटिस्फाई हो कि ये मैंने क्या किया, इसके जगह मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था पर मैं वहां नहीं गया, मैंने जल्दबाजी करी। तो अब ये सारी चीजों में सुधार की स्थिति बनेगी। 15 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति स्वयं लाभ स्थान में जा रहे हैं, एकादश भाव के अंदर जा रहे हैं। ये 11वां घर जो है ना मित्रों, ये इनकम का, ये पैसे का घर है, धन का, ये लोगों के साथ जुड़ाव का घर है। एनजीओ, भाग्य, आपके जो भी प्रमोशन है, नौकरी की प्राप्ति है, आपकी प्लॉट है, वाहन है, मोटर है, व्हीकल है, लग्जरी लाइफ है, कहीं ना कहीं ये एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है और इच्छा पूर्ति भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? ये भैया आपके इनकम को बढ़ाएगा, ये आपके लाभ को बढ़ाएगा, ये आपके डिजायर्स में वृद्धि करेगा, इच्छाएं प्रबल रहेंगी और कुछ इच्छाएं पूरी भी होंगी। उसके बाद में भी कुछ ना कुछ असंतुष्टि तो जरूर यहाँ पर देखी जाएगी। वहीं पर प्रोफेशनल ग्रोथ और यहाँ पर प्रमोशन के तो बहुत प्रबल योग हैं। जो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से वेटिंग लिस्ट में थे ना, अब तक देखो 1 साल का तो ऐसा कुछ नहीं होता कि व्यक्ति ने मेहनत करी उससे सफलता मिल गई। शनिदेव भी 2-2, 3-3 साल मेहनत करवाते हैं, तब जाकर के उसका रिफंड व्यक्ति को प्रदान कराते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति खुद लाभ में आ गया है और शनि महाराज की ढैया समाप्त, जो शनि महाराज की ढैया तो प्रारंभ हो रही है, यानी शनि थोड़ा कर्म करा रहे हैं, तो ऐसे में प्रोफेशनल ग्रोथ होना, प्रमोशन होना तो ये निश्चित बन रहा है। परंतु यहाँ शिक्षा और संतान के मामलों में भी एक अच्छा लाभ मिलेगा और वैवाहिक चीजों से संबंधित लाभ भी आपको देखा जाएगा, यानी विवाह होने की प्रबल संभावना है। जिन जातकों का नहीं हुआ, वहीं कुछ जातकों का जिनका विवाह हुआ है परंतु कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ चल रही है, उनमें भी सुधार के योग 25 में जरूर दिखाए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा परिवर्तन है शनि का परिवर्तन, जो 2025 का सबसे ही बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। 30 मार्च को होगा शनि का परिवर्तन। 30 मार्च में शनिदेव यहाँ पर देखा जाएगा कि आपकी राशि से सप्तम से निकल करके अष्टम में चले जाएंगे। 30 मार्च ही वो तारीख होगी जिसमें शनि की ढैया का आगाज आपकी राशि के लिए प्रारंभ। उससे पहले शनि सप्तम भाव के अंदर है। शनि महाराज कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन को पार्टनरशिप में लाभ दे रहे हैं, यात्रा, नई योजनाएं सफल हो रही है, डेली इनकम, व्यापार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, कुछ नया काम आप जोड़ सकते हैं। परंतु 30 मार्च के बाद जैसे ही शनि अष्टम में गोचर करेगा, वैसे ढैया का प्रभाव बढ़ेगा और संघर्ष की नई नींव भी यहाँ पर थोड़ी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखो शनि का ढैया आती क्यों है, ये थोड़े एक प्रश्न है मन में। जब शनि की ढैया आती है, ये हमारी कमर को कसवाने के लिए, मजबूती देने के लिए आती। आप कितना वजन उठा सकते हो ये कब पता लगेगा आपको? जब वजन उठाओगे तभी तो पता लगेगा। आप कितनी चुनौतियों का भार सह सकते हो, उसी के अनुसार तो आपको कार्य का भार दिया जाएगा। क्या कार्य, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या कार्य केवल कार्य होता है? क्या कार्य के साथ कोई चुनौती नहीं होती? मित्रों, वो कार्य ही नहीं है जिसके साथ कोई चुनौती ना हो। तो शनिदेव जब कुछ लाभ देते हैं तो कार्य के माध्यम से, उनका सीधा सा फंडा है कि भैया काम करो, अपनी मेहनत लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि चेक करते हैं कि भैया आपकी सामर्थ्य कितनी है, कितनी ताकत आप लगा के काम कर सकते हो, कितनी चुनौतियां आप फेस कर सकते हो, बस उसी के अनुसार तो आपको फल देना है। तो ढैया के माध्यम से, 7.5 के माध्यम से हमारे जीवन में हमारी टेस्टिंग के तौर पर ये शनि महाराज चेक करवाते हैं हमारी सामर्थ्य कितनी है, ताकत कितनी है, कितना झेल सकते हैं, कितनी सहनशीलता है, कितना परिवर्तन आप कर सकते हैं, अपने बलबूते पर कितनी ताकत आप रख। तो बस ये शनिदेव थोड़ा चेक कराएंगे और उसको 2-3 तरीके से चेक कराते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी मान लीजिए तबियत खराब है और आपको किसी कार्य पर जाना है, तब भी आप उस कार्य को कैसे मैनेज करके चलोगे। कोई बड़ा दायित्व दे दिया जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का दायित्व अगर दे दिया जाए, व्यक्ति की अगर तबियत भी खराब होना, उसके बाद में भी कार्य करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एसेंशियल सर्विस। ऐसे में अगर आपकी छोटी मोटी तबियत खराब हुई और आप उसी में छुट्टी मारकर बैठ गए तो कैसे काम चलेगा। शनि महाराज इसीलिए पहले टेस्टिंग करते हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर। अब आप महसूस करोगे कि जैसे ही ढैया प्रारंभ होगी वैसे ही स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता बढ़ रही है, कुछ तनाव बढ़ रही है। मन में तो आएगा कि यार छोड़ते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काम नहीं करते, जो चीजें छोड़ती हैं उनको छोड़ते हुए चले जाएंगे। पर वहीं अगर मेरी बात याद आ गई तो याद आ जाएगा कि भाई नहीं, यही वो टाइम है जिसमें स्वास्थ्य को भी मैनेज करना है और काम को भी मैनेज करना, दोनों को मैनेज कर
करके चलोगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। तो शनि का ढैया का प्रभाव बढ़ेगा तो स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर इसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर आप एक चीज को ज्यादा टाइम दोगे, दूसरे को कम दोगे, तब आपको ये चिंता बढ़ेगी। अब तो शनि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे कि भाई दोनों चीजों को कैसे साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हमें आपको ज्यादा काम देना है तो ज्यादा काम संभालोगे कैसे, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी तो है। तो ऐसे शनि यहाँ पर ये दूसरी चुनौती देते हैं कमर को मजबूत करने की। तीसरा यह है कि शनि की ढैया शुरू हो गई तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगी, पर आपको नेक चीज नजर नहीं आएगी कि पैसा आ रहा है पर जा कहाँ रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जिसमें कि मैं बताऊं तो वो पैसा जहां जा रहा है वो आपके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है, जो कुछ समय के बाद में आपको महसूस होगा कि अच्छा ये खर्च इसलिए यहाँ पर हुआ था। कभी कभी कुछ धन खर्च हम पहले कर देते हैं और उसका जो प्रभाव, उसका जो रिजल्ट है वो हमें बाद में मिलता है। अब उदाहरण के तौर पर कभी आपने कोई बरसाती खरीद ली, आपको था कि मौसम तो ठीक है, बारिश वारिश कुछ नहीं होगी, बस ले रखी है। अचानक आप आगे चले और रास्ते में आपको बारिश मिल गई। आपको याद है अरे मेरे पास तो बरसाती थी और मेरे को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया, आपने बारिश में उसको पहन लिया। यानी कि आपने जो चीज पहले परचेज करी वो बाद में आपके कार्य में आपके आ गए। ऐसे ही कुछ कार्य बड़े बड़े चीजों पर भी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो हमें बाद में जाके सफलता पड़ता। तो यहाँ पर या मैं कह सकता हूँ कि जिम्मेदारियों के साथ साथ इनकम में वृद्धि होगी और वहीं परिवार और वाणी में संयम रखने की आवश्यकता जरूर बनेगी। इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा। ढैया जब भी लगती है व्यक्ति थोड़ा कर्कश हो जाता है, क्योंकि उस पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। अब वो प्रेशर कहीं पर भी निकल सकता है, क्योंकि व्यक्ति को आदत नहीं होती। आप जो भी आप सिंह राशि के जातक अब तक आराम तल भी कर रहे थे ना, यही जगह पड़े हुए थे, शांति से पड़े हुए थे, शनि आपको बैठने नहीं देंगे। शनि इतना काम करवाएंगे, इतना काम करवाएंगे, आप मजबूर हो जाओगे, आपको करना पड़ेगा। और जीवन के लिए आपको ये घर छोड़ करके या दूर जा करके आपको संघर्ष करने की आदत शनि अपनी, क्योंकि हमने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा भैया, जो 7.5 ढैया से पहले मौज काट रहे होते हैं ना, मन मर्जी का घूमना फिरना, जो भी अपनी मर्जी में आए वो करना, 7.5 ढैया में सुधर जाते हैं। 7.5 में शनि महाराज बिल्कुल टेढ़ी लकड़ी को भी सीधा कर देते हैं। ये होती है शनि की ढैया और शनि की 7.5, क्योंकि जिंदगी ना टेढ़े होकर काम नहीं चलता, सीधे तरीके से काम चलता है। सीधे का मतलब यह है कि नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो। आप आज तो नहीं कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल को जब आपके साथ के जितने व्यक्ति हैं ये कमाना शुरू कर देंगे, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और आपकी हैसियत कुछ नहीं होगी। क्या आप लगता है आपको कि आपकी सहायता करेंगे? अरे कोई सहायता नहीं करता। आज के समय बड़ा ही खराब है। आज के समय में आपको खुद ही अपनी सहायता करनी पड़ती है। इसीलिए खुद के पैरों पर कैसे खड़ा होना है, ताकि यदि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो 4 जनों को भी सपोर्ट कर पाएंगे। यही सिखाते हैं शनि महाराज के भैया किसी के चक्कर में रहना बेकार है, अपने कंधों को, अपने पैरों को मजबूत करना सीखो। तो शनि आपके पैरों को, कमर को, शरीर के हर अंग को मजबूत कर रहे हैं। यही तो समझाना चाह रहा हूं कि भैया शनि की जो ढैया है 7.5 खराब नहीं होता। अब सबसे बड़े परिवर्तन पर आते हैं राहु केतु का परिवर्तन, जो कि 18 मई 2025 को। यहां देखो थोड़ा ध्यान रखना है, राहु 18 मई को परिवर्तन करेगा, यानी 30 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु दोनों एक साथ रहेंगे। शनि राहु और केतु के अक्ष पर रहेगा। अब कहां रहेगा थोड़ा इस पर विचार करो। शनि और राहु दोनों ही 8वें घर के अंदर रहेगा। ये टाइम नोट कर लेना। इस पूरे वर्ष 2025 का सबसे टिपिकल टाइम, सबसे चिंताजनक समय यही है। इस टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा चुनौतियां सामने आएंगी, अचानक विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, लोग षड्यंत्र करेंगे, बिना बात के मुद्दों में घसीटने का प्रयास करेंगे। कई बार कुछ ऐसी चीजें अप्रत्याशित रूप से आपके साथ शुरुआत हो सकती है जिनका आप अवलोकन नहीं करने वाले हैं। कुछ अप्रत्याशित। तो 18 मई से लेकर के 30 मार्च तक के टाइम में आपको विशेष ध्यान देकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में राहु और शनि दोनों का जो योग है 8वें घर के अंदर आपके रहेगा। और यही वो टाइम है जिसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा परिवर्तन, किसी पर जल्दी से विश्वास और कोई भी जल्दी से निर्णय लेने से आपको बचना है। इसका विशेष ध्यान करके चलना आपको पड़ेगा। इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब राहु 18 मई के बाद में परिवर्तन करेगा ना, तो जीवन के अंदर एक प्रकार से नया लाभ आपको मिलेगा। 18 मई के बाद राहु 7वें भाव के अंदर आ जाएंगे, 7th हाउस के अंदर शनि की राशि में आएंगे, तो यहाँ डेली इनकम में ये वृद्धि को जरूर करवाएंगे। यानी कोई नया व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपको तालमेल को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर है। यहाँ वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बनाने के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना
लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु कई बार आपके पार्टनर को कुछ ऐसी भ्रमितताएं दे देता है आपके प्रति जो कि वास्तविकता में नहीं होती है और कुछ गलत फहमी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पर वहीं पर जो लोग मुख्यतः शेयर मार्केट से लाभ लेना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए राहु जैसे ही 7th हाउस के अंदर आएंगे वैसे ही आपको शेयर मार्केट में लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको कम से कम 18 मई तक, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में सिंह राशि के कई जातकों को शेयर मार्केट में ज्यादा दिक्कत देखने के लिए मिली। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सावधान रखने की फिलहाल सलाह दूंगा। बाकी केतु 1st हाउस के अंदर गोचर करेंगे और यहाँ पर रहस्यपूर्ण स्वभाव आपका थोड़ा सा रहेगा। कुछ चीजों में आप कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा डर आपके मन में रहेगा कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कोई स्वास्थ्य पे संकट ना आ जाए, कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए, यानी कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ आप आत्म रूप से अपने आप के ऊपर की कई चीजों को डाउट में आप रख सकते हो, रहस्य में रह सकते हो। तो आत्म संतुष्टि का थोड़ा अभाव आपके अंदर रहेगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिसैटिस्फाई करते हैं, यानी आप खुद से डिसैटिस्फाई हो, खुद के डिसीजन से डिसैटिस्फाई हो जाओ, खुद के कार्यों से डिसैटिस्फाई हो जाओ, ऐसा बहुत नॉर्मल देखा जाएगा। पर इस पर ध्यान देने वाली आवश्यकता नहीं है, इस पर उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा राहु और केतु के कुछ उपाय हैं, वो जरूर करिएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आपके कुछ ग्रोथ के अवसरों पर चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल से 15 मई 2025 तक ये टाइम दिखा जा रहा है कि गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल फल मिलेंगे इस टाइम पीरियड पर। और वही 15 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक भी ये जो टाइम है, इस 2025 में करियर और मान सम्मान की वृद्धि से उत्तम देखा जा रहा है। तो इसी दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि वालों के लिए यह काफी अनुकूल है। अब जैसे कि बात करें शनि की ढैया के ऊपर, तो सिंह राशि वाले शनि की ढैया से बड़े भयभीत है, पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता दिया। सिंह राशि के जातकों के लिए जो ज्योतिषीय पंचांग कहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये लघु कल्याणी भौतिक विकास के लिए आपके शनि की जो आपके ऊपर ढैया प्रारंभ होने वाली है बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाएगी, अच्छा मानी जाएगी। यानी आपका फिजिकल भौतिक सांसारिक विकास शनि के ढैया के दौरान होगा और जो चीजें अब तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हो वो चीजें भी आपको शनि के ढैया में प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आपको शनि के ढैया से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो शनि के ढैया में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की। अब थोड़ा उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। उपाय इस वर्ष 2025 में सबसे पहले शनि का बीज मंत्र आपको करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। और इसकी आदत आप शुरुआत से ही करना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूं जब से हमारी वीडियो देखे तभी से प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि जब शनि की ढैया आएगी उस टाइम तक आप परिपक्व हो जाओगे और निसंदेह शनि की कृपा दृष्टि भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। वहीं सूर्य को जल भी अर्पित करना है, पक्षियों को दाना पानी डालना है और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करके चलना है। तो निसंदेह सिंह राशि के जातकों में बाहर आने वाली है, लाभ मिलने वाला है। तो आशा करते हैं सिंह राशि के जातकों इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ आपको लाभ मिला होगा। तो अवश्य ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत शीघ्र जो विशिष्ट ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है उनकी वीडियो भी आपको शीघ्र ही हमारे इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा और खूब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।